बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री एकेडमी। अभी हम पढ़ेंगे 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म यानी कि हुब्बुल वतनी, यानी अपने वतन से मोहब्बत। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आपकी इंग्लिश वीक है, तो इंशाअल्लाह हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे आपको कि आपको इंग्लिश आपकी मसला नहीं रहेगा, इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो देखें, चलते हैं, शुरू करते हैं। पैराग्राफ 1 देखें। पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म मीन्स हुब्बुल वतनी, यानी अपने वतन से मोहब्बत। मीन्स मतलब होता है लव, प्यार, फॉर के लिए, द मदरलैंड मादर वतन के लिए, और या डिवोशन अकीदत। अकीदत मीन होता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत, जज्बाती लगाओ या अकीदत। टू के साथ, वंस किसी के, कंट्री मुल्क। ठीक है। पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है मदरलैंड यानी कि मादर वतन से प्यार या फिर अपने मुल्क से वालिहाना लगाओ। अब देखें, ये एक मदरलैंड यहाँ पे लिखा हुआ, दूसरा लफ्ज़ है कंट्री। कंट्री में होता है मुल्क, कोई भी मुल्क हो। दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं, तो सारी ये कंट्रीज़ ही हैं। लेकिन मदरलैंड या फिर होमलैंड वो होता है जहाँ पर आप पैदा होते हैं, जहाँ से आपके माँ बाप, आपके आबा व अजदाद होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक पैट्रियट यानी मुहब्ब वतन, लव्स प्यार करता है, हिज कंट्री अपने वतन से, एंड इज़ और होता है, इज़ मीन है या होता है, विलिंग टू यानी तैयार होता है, राज़ी होता है। ठीक है। सेक्रीफाइस कुर्बान करना, विलिंग टू सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए तैयार होता है या कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। व्हेन जब, कब तैयार होता है, जब द नीड ज़रूरत, अराइजेज़ उभरती है, होती है। अराइज मीन होता है उभरना, नमूदार होना, ज़ाहिर होना। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. यानी एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए दिल से तैयार रहता है। अब आगे देखें। द वर्ड यानी लफ्ज़ पैट्रियट, पैट्रियट मुहब्बे वतन, कम्स आता है, यानी कहाँ से आता है ये लफ्ज़, ये निकला कहाँ से? फ्रॉम से, द लैटिन वर्ड, लैटिन यानी कि लातीनी वर्ड लफ्ज़ से, कौन सा? पैट्रियोटा। तो ये वर्ड जो पैट्रियट है, ये लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से आया है। ठीक है। विच जिसका मीन्स मतलब होता है कंट्री मैन। कंट्री मैन मतलब हम वतन, और इसका दूसरा कंट्री मैन का मतलब होता है देहात का बाशिंदा, देहात का रहने वाला, गांव का। और कंट्री साइड होता है गांव, जैसे शहर से बाहर हम निकलते हैं तो आगे देहात और गांव शुरू हो जाता है, खेत शुरू हो जाते हैं, उसको कंट्री साइड कहेंगे। तो कंट्री मैन मतलब हम वतन या देहात का बाशिंदा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हम वतन है। तो दोबारा इसको देखते हैं। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन। यानी लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटर से निकला है, जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसीडर अ कमेंडेबल क्वालिटी। इट इज़ ये है, कंसीडर ख्याल की जाती है, कमेंडेबल यानी काबिल तारीफ़, यानी क्या कहते हैं, एडमायरेबल, काबिल तारीफ़, क्वालिटी खूबी। ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये एक काबिल तारीफ़ खूबी ख्याल की जाती है या समझी जाती है। ठीक है। अब देख, अच्छा ये लैटिन जो है, ये लैटिन कौन सी ज़बान है? लैटिन है इटली के अंदर एक छोटा सा शहर है, अब मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले जहन में था। जहाँ पे ईसाइयों के पॉप बैठे होते हैं, बड़े मुफ्ती आज़म, जैसे हमारे मक्का मुकरमा में बैठे होते हैं मुसलमानों के, पॉप उनका बैठा होता है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। वहाँ पे उस जगह, जो इटली के अंदर एक छोटा सा मुल्क है, रियासत है, तो वहाँ पे लैटिन या लातीनी ज़बान बोली जाती है। इसको बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, पुरानी ज़बान है। तो इसी के अल्फाज जो है इंग्लिश में भी हैं थोड़े से, और दूसरी फ्रेंच, जर्मन और इटालियन, पुर्तगीज़ वगैरह भी मिक्स हैं सारे। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। पैट्रियोटिज़म यानी हुब्बुल वतनी, गिव्स देती है, पीपल लोगों को, द स्ट्रेंथ, द खास लफ्ज़ के लिए अब इसको मैंने दा पढ़ा, ये दी भी पढ़ा जाता है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, कहाँ पे दी पढ़ना, कहाँ दा पढ़ना है। स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ बोलेंगे, इस लगाएंगे, स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग से लफ्ज़ बना है, स्ट्रॉन्ग, जिसको आप शायद स्ट्रांग बोलते हो, स्ट्रॉन्ग से लफ्ज़ बना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बच्चों की तादाद को भी कहा जाता है, और इसको स्कूल में जैसे क्लास में कितनी तादाद है, स्ट्रेंथ। दूसरा होता है, असल इसके मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं मजबूत। स्ट्रेंथ मजबूती, स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, स्ट्रेंथ मजबूती यानी ताकत, कुव्वत। ठीक है। तो पैट्रियोटिज़म गिव्स देती है पीपल लोगों को, द स्ट्रेंथ मजबूती यानी ताकत देती है लोगों को, मुहब्बुल वतनी ताकत देती है, एंड और
करेज हौसला, हिम्मत देती है। टू सेफ़ गार्ड मीन बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। दी इंटरेस्ट, अब मैं यहाँ पे इसको दी पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट मफाद, फ़ायदे, ठीक है, ऑफ के, किसके, द कंट्री, उस मुल्क के, एंड नेशन, और उस कौम के। देखिए, पैट्रियटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। ठीक है, हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए क़ुव्वत और हौसला देती है। ठीक है, उसके बाद आगे है फॉर के लिए, आ पैट्रियट एक मुहब्बे वतन के लिए, फॉर पैट्रियट एक मुहब्बे वतन के लिए। द सोवरेनिटी मीन खुद मुख्तारी, यानी कि आज़ादी समझने इसको, खुद मुख्तारी, जो खुद मुख्तार हो, आज़ाद हो, किसी के नीचे अंडर में ना हो। इंटेग्रिटी सालमियत कहते हैं, इंटेग्रिटी सालमियत कहते हैं किस चीज़ का सही और सालिम होना, यानी उसमें से कोई हिस्सा उसका ख़राब ना होना। जैसे कोई पाकिस्तान के ऊपर या किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है तो उसकी इंटेग्रिटी को ख़तरा, यानी जिस हालत में वो पहले थी उसी हालत में होना, पूरा सही और सालिम होना, मुकम्मल होना, इंटेग्रिटी सालमियत। एंड और ऑनर मीन इज़्ज़त, जैसे हर मुल्क की एक इज़्ज़त होती है, झंडा जो है वो भी उस मुल्क की इज़्ज़त और एहतराम के काबिल होता है। तो ऑनर ऑफ का, द कंट्री, ठीक है, कंट्री मुल्क का, आर हैं, ऑफ का सुप्रीम वैल्यूज़ यानी आला तरीन अक़दार, ऑन पर, विच जिस पे, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता, कैन सकता, बी मीन होना है, कैन भी हो सकता, मेड बनाया, कैन बी मेड यानी नहीं किया जा सकता, जिस पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोबारा इसको देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर अ पैट्रियट एक मुहब्बे वतन के लिए, द सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी या आज़ादी, ठीक है, और यह हकमत आला भी कह सकते हैं इसको। इंटेग्रिटी एंड ऑनर of the country are of supreme value on which no compromise can be made। एक मुहब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार वो आला अक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये पैट्रियटिज़म और ये है क्या, इसका फिर मैं अब ये 4 हम पढ़ लेंगे, 3 ये पैराग्राफ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके एंड में मैं थोड़ा सा आपको 2-4 मिनट बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, आपको क्यों पढ़ाई जा रही है। देखें, इस्लाम में पैट्रियटिज़म जायज़ नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आगे देखें, नेक्स्ट पैट्रियट्स यानी मुहब्बे वतन, ये एस लगा हुआ है, जमा में है। पैट्रियट्स मुहब्बे वतन, रेंडर पेश करते हैं, सैक्रिफाइस कुर्बानी, फॉर के लिए, द प्रेजर्वेशन में तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाव के लिए, एंड और प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखें, प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन दोनों एक ही मीनिंग है। अब यहाँ पे पहले लिखा हुआ था सेफ़ गार्ड, प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक ही लफ्ज़ के मीनिंग है। उन्होंने क्या किया, चेंज क्यों किया, ताकि आपकी वोकेबलरी बढ़े, आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इंग्लिश के अल्फाज आएँ। मीनिंग एक ही है, इसके सेम ही है, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। सेफ़ गार्ड बचाना, तहफ़्फ़ुज़ देना, प्रेजर्वेशन किसी चीज़ की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, और ये प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, बचाओ। जैसे उर्दू में बहुत सारे लफ्ज़ हैं, इस तरह इंग्लिश में भी हैं। देखिए, पैट्रियट्स मुहब्बे वतन, ठीक है ना, जमा में रेंडर पेश करते हैं, सैक्रिफाइस कुर्बानी, फॉर के लिए, द प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज़ वैल्यूज़, दीज़ ऑफ की, दीज़ इन वैल्यूज़ अक़दार की, यानी इन अक़दार के लिए, इन वैल्यूज़ के लिए पैट्रियट क्या करते हैं, मुहब्बे वतन इन अक़दार के बचाव और हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं। ठीक है, पेश करते हैं, अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, सैक्रिफाइस यहाँ पे रेंडर है, पेश करते हैं, सर अंजाम देते हैं। और आगे है पैराग्राफ नंबर 3। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज़ था एक नेशन बिल्डर, नेशन कहते हैं कौम को, और बिल्डर मींस बनाने वाला, तामीर करने वाला, यानी मेमार कौम को तामीर करना, बनाना। बिल्डर जैसे आपने सुना होगा, मलिक रियाज़ बहुत बड़े बिल्डर हैं, यानी कि वो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग्स यानी किसी चीज़ को तामीर करते हैं। तो नेशन बिल्डर्स मीन मेमार कौम, यानी कौम को बनाने वाला, कौम की तामीर करने वाला। कैसे, ऐसे नहीं जैसे बिल्डिंग, बल्कि उसकी अखलाकियात की, उसकी तालीम की, उसकी हर चीज़ की, जो अपनी नेशन को बिल्ड करने, उसके अखलाकियात सब चीज़ बिल्ड करना। एंड और अ ग्रेट, एक बहुत अजीम, बड़े, ग्रेट मीन बड़े, अजीम। पैट्रियट मुहब्बे वतन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज़ अ नेशन बिल्डर एंड ग्रेट पैट्रियट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े या बहुत अजीम कौम के मेहमार और मुहब्बे वतन थे। ही वो वांटेड, चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, बचाना,
द वैल्यूज़ अक़दार को, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट वैल्यूज़, वो अक़दार को बचाना चाहते थे, कल्चर सकाफ़त को, एंड और ट्रेडिशन रिवायात को, ऑफ की द मुस्लिम्स मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी वो बरे सग़ीर के मुसलमानों के की अक़दार सकाफ़त और रिवायात को बचाना चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लफ्ज़ आया हुआ है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में तो छोटा कॉन्टिनेंट यानी छोटा बर आज़म, जिसे बर सग़ीर कहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान और इंडिया ये सब कॉन्टिनेंट नहीं है, इसको लफ्ज़ होना चाहिए अच्छा ग्रेट कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, बड़ा बर अज़ीम होना चाहिए था, या बिग कॉन्टिनेंट, या जो भी लफ्ज़ है, पर ये इसको सूट नहीं करता। बर सग़ीर, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, बर सग़ीर लफ्ज़ नहीं, वो बर अज़ीम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए सूटेबल जो लफ्ज़ है वो बर अज़ीम होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी खुश्की का छोटा सा ख़ित्ता नहीं है, ये बहुत बड़ा ख़ित्ता है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया। अब ये जो कोट किया जा रहा है कायद-ए-आज़म को, इसका असल मकसद कायद-ए-आज़म का ये नहीं था, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, वो फिर आगे मैं आपको बताऊँगा अपने रिव्यू में आखिर में। अच्छा, उन्होंने गेव दिया द मुसलमानों को अ सेंस, शऊर, एहसास, ऑफ का, आइडेंटिटी, शनाख्त का। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय के ज़रिए, सिक्योरिंग, हासिल करने के लिए। ठीक है ना, सेपरेट, अलहदा, और सेपरेशन होती है अलहदगी, जैसे मियाँ बीवी में अलहदगी यानी सेपरेशन हो जाती है। होमलैंड, वतन, फॉर के लिए, दैम, उनके लिए। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का शऊर दिया, by securing के वो हासिल करें a separate homeland for them, ताकि वो उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करें। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है, he said, उन्होंने कहा, said कहा, say की सेकंड फॉर्म है said कहा, या कहा था। we must develop, we हमें, must चाहिए, develop उजागर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, परवान चढ़ाना चाहिए, आ सेंस एक शऊर को, ऑफ के, किसके, पैट्रियटिज्म, विच जो गैल्वनाइजेस यानी जो हमें तहरीक देती है यानी मुतहर्रिक करती है, अस हमें, ऑल सबको यानी हम सबको, इनटू में वन एक, यूनाइटेड मुत्तहिदा, एंड और स्ट्रॉन्ग नहीं बने इसको मजबूत, नेशन कौम, एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे या मुतहर्रिक करती है। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया हमारा मुकम्मल।